सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय है। आज एक बार फिर से हमारी युवा साधिका निशी हमारे साथ जुड़ी हैं। बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हैं और दिल्ली में आई हुई हैं। बहुत बढ़िया, पहले भी कई बार डेमो हुआ है। तो आइए निशी के साथ शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे, होठों पर मुस्कान। करें जी करें। अधिक से अधिक खिंचाव को महसूस करें। बहुत बढ़िया। अब एक बार दाएं पंजे को आगे करें, बाएं पंजे को अपनी ओर करें। केवल पंजों को करिए, केवल पंजों को आगे पीछे करें, करते जाएं। पुनः ध्यान रहे, घुटने हमारे दबे रहे। बहुत बढ़िया। अब दोनों पाँव की एड़ियों को 1 फीट खोल दें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। मुस्कुराते हुए लगाएं, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। करते जाएंगे। हर बार कोशिश जरूर करें जी। कोशिश करें घुटने ना उठें। कोशिश करें छोटी उंगली भी आसन को छुए जब बाहर की ओर करें। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास सभी साधक साधिकाएं कर रहे हैं। आएंगे वापिस, दोनों एड़ियों को मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए। करें जी करें। मुस्कुराते हुए करें। देखिए घुटने के ऊपर कितना अच्छा असर आ रहा है। समझ में ना आए जरूर देखिए। आज निशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करें जी करें। अब दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए और साथ में कोशिश करें घुटने भी मिले रहे। बहुत बढ़िया। करिए जी करिए, सभी कोशिश करें। आएंगे वापिस, पुनः हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए जी। अब दाएं पांव को मोड़कर टखने को घुटने के समीप रखें और दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएं। सामने वाले पंजे को तान के रखें। सामने पांव के घुटने को सीधा रखें। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई के बराबर हो। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा रखकर करें। करें जी करें। थोड़ा और कोशिश करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए। आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें। तनिक विश्राम लेकर बाईं टांग को मोड़िए, पुनः स्टैंड बनाइए। पुनः दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत बढ़िया। कोई क्रिया ना कर पाए, मुश्किल लगे, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करें जी। देखिए पाँव का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। इससे हमारा पद्मासन सुगमता से लगेगा, ज़्यादा देर लगेगा। करें जी करें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें।
रिलैक्स। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर घुटने के नीचे, थाई के नीचे रखें, पंजे मिले हुए, और दोनों एड़ियों को उठाकर हवा में कर दें, पंजे अंदर की ओर खींच लें, घुटनों को सीधा कर दें और इस अवस्था में रुकें, कुछ पल रुकें, एड़ी पूरी देर हवा में रहे। ध्यान को लेकर जाएं थाई के ऊपर, घुटनों के ऊपर। रुके रुके रुके, रुकने से ही फायदा होना है जी। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, हाथ पीछे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों पाँवों को मिलाकर एड़ियों को निकट ले आइए, पंजों को ग्रिप कीजिए और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति निशी की। एड़ियाँ शरीर के निकट आ गई हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। मुस्कुराते हुए सुंदर प्रदर्शन करें जी, आप भी। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाँव के जोड़ मेरे स्वस्थ हो रहे हैं जी। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। अब दोनों एड़ियों को इसी अवस्था में हल्का सा आगे लें और कमर से झुककर माथा लगाने की कोशिश करें अपने अंगूठे के पास। वेरी गुड, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार एड़ियाँ आए कि नाभि के निकट बाएं दाएं निकट से निकट आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मंद मंद मुस्कान होठों पर, पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। कितने भाग्यशाली प्रतिदिन सामूहिक साधना करते हैं, पूरे परिवार के साथ करते हैं, स्नान करके करते हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरा परिवार मिलकर बोले। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
इसी अवस्था में बैठकर अपने दोनों हाथ हथेलियाँ कंधों के ऊपर रखें, कोहनियों को एक लाइन में ले आएं, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। दाईं कोहनी आसन को छुए, बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। रुकें यहाँ पर, इसी अवस्था में रुकें। सुंदर खिंचाव के साथ जुड़ें। बाईं ओर पसलियों में बहुत बढ़िया देखिए प्रभाव आ रहा है। रुकें रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया निशी बेटा, देखिए पद्मासन लगाकर दोनों घुटने आसन को छू रहे हैं जी। कितनी मुश्किल क्रिया, कितनी सहजता के साथ। मुस्कुराते हुए आएंगे, धीरे धीरे वापिस। पुनः एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अब की बार बाईं ओर झुकें। क्रिया में सहजता हो। बहुत बढ़िया। देखिए बाईं कोहनी आसन को टच हो गई, दाईं कोहनी आकाश की ओर है और जरा सा भी स्थिति में गलती नहीं है जी। बिल्कुल साइड से ही झुकना है, थोड़ा हो ज़्यादा हो। कितना बढ़िया से देखिए दाईं ओर खिंचाव आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हाथों को नीचे ले लीजिए, विश्राम। पाँव को सीधा करके रिलैक्स। आंखें बंद रहे, सामान्य श्वास रहे। एक बार बैलेंस बना लेते हैं जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाइए। दोनों पंजों पे बैठ के दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और एड़ियों को उठाकर सामने किसी चीज़ पर देख लें। आँख खोल कर सकते हैं, आँख बंद करके कर सकते हैं। कितना अच्छा देखिए ब्लड का सर्कुलेशन होगा, कितने अच्छे से हमारी एकाग्रता बनेगी, शरीर पर हमारा नियंत्रण आएगा। करें जी, करें, कोशिश जरूर करें जी सब साधक। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाइए। दोनों हाथ नीचे कर लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, ताड़ासन से शुरुआत करेंगे खड़े होने की। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर और मुस्कुराते हुए दोनों कोहनियों को खोलिए और साथ में एड़ियों को उठाइए। खींचिए भुजाओं को ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ ही रहेंगी जी, कोहनियों में खम नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। कितने दिनों बाद निशी हमारे साथ पुनः जुड़ी है, लेकिन लगातार योग से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। रुकें जी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, बिना कोई तनाव के। शरीर की सारी हड्डियां मांसपेशियां देखिए प्रभाव में आ रही हैं। आलस्य को दूर करने के लिए बहुत ही सरल क्रिया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। भुजाओं को तानते हुए साइड से नीचे ले आएं। मुस्कुराकर थोड़ा विश्राम ले लें, पाँव में सुविधाजनक दूरी। कटी चक्रासन। पुनः एक बार स्थिति लेंगे, दोनों पांव आपके कंधों के समान चौड़े, दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में, हथेली आमने सामने, पांचों उंगलियां मिली हुई। मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए दाईं ओर झुके जाएंगे, घूमेंगे, गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। पंजे अपनी जगह से नहीं लेंगे। ये देखिए जी कितनी बढ़िया से, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे सामने लेकर आइए और लेफ्ट साइड में घूम जाइए। कलाई सीधी है जी, देखिए पंजे नहीं उठ रहे बिल्कुल भी। यही कोशिश आपकी होनी है। लेकर आएंगे सामने और दाईं ओर घूम जाएं।
बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना बढ़िया घुमाव आ रहा है जी। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने लेकर आइए और दोनों भुजाएं नीचे, विश्राम की स्थिति। मुस्कुराते रहिए जी। पाँव में सुविधाजनक फासला, थोड़ा अपने हाथों को, पाँव को हल्का हल्का हिला लीजिए और उंगलियों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, ताकि विश्राम भी हो जाए और हमारी क्रिया भी चलती रहे। त्रिकोण आसन पुनः एक बार मन बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोनों पांव को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, और मुस्कुराते हुए दाईं भुजा को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, राइट को। एक बार गहरा श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें, साइड से ही झुकें जी, आगे बिल्कुल नहीं झुकना जी। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से, इतनी मुश्किल क्रिया को देखिए बिल्कुल भुजा पैरेलल आ गई है जी आसन के। बहुत शानदार बेटा। आंखें बंद करके जुड़े अपने शरीर के साथ, प्रभावित अंग के साथ। रुकना है लेकिन क्षमता को ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार भुजा को खींचे ऊपर और तानते हुए भुजा को साइड से ही नीचे ले आए। इसी अवस्था में श्वास को सामान्य करें। पुनः मुस्कुराते हुए मन बनाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, बाईं भुजा तानते हुए, श्वास भरते हुए आकाश की ओर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकें, राइट साइड में झुकें। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। देखिए बिल्कुल कलाई सीधी है, भुजा बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल आ गई है। सही तरीके से करेंगे, पूर्ण स्थिति तक पहुंचेंगे, प्रभाव आएगा ही आएगा जी। मुस्कुराते रहें जी। चेहरे पर अगर तनाव आ गया तो इससे अच्छा है कि हम वापस ही आ जाएं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचिए एक बार और तानते हुए भुजा को नीचे ले लें, साइड से ही ले लें। आ जाएंगे वापस। पाँव में दूरी सुविधाजनक। थोड़ा सा अपने हाथों को, पाँव को शेक कर लीजिए, हल्का हल्का। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए करिए जी। ये आरामदायक स्थिति है। बहुत बढ़िया। आइए 5 बार उठक बैठक करें। सभी करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर पाँव को मिला लीजिए, जो मिलाकर कर सकें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकें जी। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना का प्रदर्शन हो रहा है जी। वापिस हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति, रिलैक्स हो जाए जी। बिल्कुल अपने आप को पहले सामान्य कर लें। अब हम पूरी तरह तैयार है, शरीर तैयार है सूर्य नमस्कार करने के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल लें, दोनों हाथ शरीर के साथ सटा लें। 12 इसमें स्थितियां करनी हमने। अगर संभव हो आंख बंद करके करें। समझ में ना आए जरूर देखें जी, गलत नहीं करना बिल्कुल भी।
आइए मुस्कुराते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्र को देखिए, होठों पर मुस्कान ले आइए जी। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। एक ही बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पहले मेरी आवाज सुने, उसके बाद ही बोलें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए तानते हुए बुझाएं जाएंगी आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर हल्का आर्क बना दीजिए। अपने कंधों को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़िए जितना संभव हो सके। करिए करिए करिए, थोड़ा कमर को भी मोड़िए, करिए जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति बनी हुई है। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है जी। घुटने भी ढीले ना पड़े जी। आंखें बंद रहे समझ में आने के बाद। एक बार अधिक से अधिक लंबाई दीजिए, श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आएंगे। तीसरी स्थिति में कमर से झुकेंगे, सहजता से झुकेंगे, घुटनों को बगैर मोड़े झुकेंगे। अगर संभव हो तो अपनी उंगलियों को, आसन को टच करें। जो उससे आगे बढ़ पाएं तो हथेली को टच करें। पुनः ध्यान रखना है घुटने रत्ती भर में मोड़े जी। मणिपुर चक्कर प्रभावित हो रहा है जी। ये देखिए कितने बढ़िया से स्थिति बनी हुई है। बहुत शानदार बेटा, इतने दिनों बाद देखिए, और कितनी बढ़िया आपकी हर पोस्चर है। मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले जाएं। जितना संभव हो सके पीछे जाए। पूरी हथेली आसन पर आ जाए जी। पंजे के दाएं बाएं। कमर को नीचे की ओर दबाना है, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इतना पीछे करें गर्दन को कि माथा आकाश की ओर हो जाए। रुकें लेकिन सहजता से। पैनक्रियाज वाला जो पेट का हिस्सा दबा हुआ है, लीवर की साइड पेट मेरा खिंचा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान को लगाइए। प्रसन्नता पूरे शरीर में जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी पीछे जाएगी और पंजे मिल जाएंगे। एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे जी। ठुड्डी को कंठकुब से लगाने की कोशिश करेंगे जी। हाथ की उंगली अंगूठे मिले रहेंगे जी। ये देखिए क्या बात है। एड़ी आसन पर लगते ही पांव की मांसपेशियां विशेष लाभान्वित होने लगती हैं जी। ठुड्डी कंठकुब में लगाने से थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आने लगती हैं जी। वेरी गुड। यहीं से आ जाएंगे मुस्कुराते हुए पैरेलल। आराम से आएंगे और रुकेंगे फिर से। ये देखिए पूरा शरीर एक लाइन में है और कहीं पर भी जरा सा भी चेहरे पर तनाव नहीं है। यहां तक ऐसे ही स्थिति तक पहुंचना है जी हमने। आएंगे, पहले घुटने लगाएंगे, मुस्कुराते हुए चेस्ट लगाएंगे और फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े रहेंगे जी लगातार। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा कर रहे हो आप। हर पोस्चर फोटोजेनिक है जी। बहुत बढ़िया। धरती माँ से सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। तनाव दूर होता है। हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है ये। बड़े उत्साह के साथ हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से जरा सा भी ना हिलें और गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे की ओर मोड़ दें जी।
प्रयास करनी है जी आपने, बस जबरदस्ती कोई साधक साधिका ना करे। ये देखिए, जो बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए निशी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले भी हमारे को कई बार डेमो दी है जी। राजस्थान से बिलोंग करती हैं। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए धीरे से बिना घुटने का सहारा लिए पीछे से धड़ को भी उठाएं, सहजता से उठाएं। स्थिति रिपीट हो रही है जी। अब एड़ी को देखिए, फिर से आसन पर लगा दिया गया है। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में आ गई है जी। बहुत बढ़िया। रुकना है, अब रुकने में आपने समय को बढ़ाना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुस्कुराते हुए राइट पंजे को ले आए दोनों थैलियों के मध्य में। एक बार में ना आए, थोड़ा प्रयास करके करें कि 15 उंगलियां एक सीध में आ जाएं। पुनः कमर को नीचे की ओर दबाइए, धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर कीजिए, आराम आराम से आने दीजिए। लीवर के ऊपर थोड़ा प्रेशर। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी लेकर आइए। पुनः घुटने को सीधा कर दें जी। और फिर से कोशिश कीजिए कि माथा मेरा घुटने की ओर जाए। जबरदस्ती नहीं करनी जी, झटका नहीं देना बिल्कुल भी। पहले पेट को सिकोड़ना है, अपनी पहले उंगलियों को टच करना है, फिर आधी हथेली, पूरी हथेली को टच करना है। तत्पश्चात माथा लेकर जाना है घुटनों की ओर। घुटनों को पीछे धक्का दें जी। कुछ साधक घुटना मोड़ रहे हैं जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। मुस्कुराते हुए थोड़ा सा आर्क बनाइए पीछे की ओर। बनाइए जी आर्क। कलाई को सीधा रखकर बनाइए, कोहनी को खींच के बनाइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। थोड़ा भुजाओं को और लंबाई दीजिए एक बार। और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। आंखें कोई साधक ना खोले, मन ही मन भगवान सूर्य को धन्यवाद दें। भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को महसूस करें और बंद आंखों में ही आसन पर बैठ जाएं। सब आसन में लेट जाएं। लेट जाएं जी सब आसन में। दोनों पाँव में थोड़ा गैप बना लें जी, करीब 1 फीट का। हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग कर दें और शिथिल शरीर को बंद आंखों में निहारें, मुस्कुराते हुए। बहुत शानदार बेटा। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन कहलाता है। शरीर का कोई अंग इसके लाभ से वंचित नहीं रहता जी। और हमारा सूर्य नमस्कार तो करीब 10 मिनट लग जाती है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद कीजिए। मौसम बहुत अनुकूल हो गया है, बहुत ही सुहाना हो गया है। इसलिए सभी साधक कोशिश करें समय से जुड़ें और अब स्नान करके ही जुड़ें जी। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। पाँव सामने। और अब हम करने जा रहे हैं जी
एक बहुत बढ़िया आसन, आकरण धनुरासन। बहुत बढ़िया आसन है जी, हृदय के लिए, अपनी हाथ की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। मुस्कुराते हुए राइट पांव को मोड़कर टखने को रख लीजिए बाएं घुटने के समीप। अब अपने लेफ्ट हैंड से छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़ लीजिए और राइट हैंड से अगर आप सामने सीधे पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, अन्यथा साइड में अपनी हथेली को रखेंगे, पंजे को खींचकर अपनी ओर पकड़ सकते हैं जी। और अब जो है मुस्कुराते हुए पंजे को अपनी ओर खींच लो बेटा और अंदर, हाँ ऐसे, और पकड़ लीजिए छल्ला बना करके। वेरी गुड। और अब मुस्कुराते हुए कमर गर्दन सीधी, और अब मुड़े हुए पांव को धीरे धीरे उठाएं और अपने लेफ्ट कान के पास ले चलें। वेरी गुड। गर्दन सीधी, क्या बात है बेटा, ये देखिए कितनी सहजता से कान के निकट अंगूठा पहुंच रहा है जी। आप भी कोशिश करें। जिनसे सामने पांव के अंगूठे को पकड़ने में मुश्किल लगे वो साइड में अपनी राइट हथेली को रख सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। रुके रुके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है जी। ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा, करने से होगा, रुकने से होगा। धीरे धीरे आराम से आएंगे वापिस, एकदम से कभी ना छोड़ें। पाँव को सीधा करके विश्राम, रिलैक्स। विश्राम के वक्त तो आंखें अवश्य बंद रखें और कोशिश होनी चाहिए कि आसन के दौरान भी आंखें बंद रहे। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, मन बनाकर बाईं टांग को मोड़िए, टखने को रखिए राइट घुटने के समीप, उसके ऊपर, थाई के ऊपर। और अब अपने राइट हैंड से छल्ला बनाकर पकड़ लीजिए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को, और जो लेफ्ट पंजे को पकड़ सके, जो सामने वाले पांव को पकड़ सके, लेफ्ट हैंड से सामने भी पकड़ लें, पंजे को अपनी ओर खींचकर छल्ला बनाकर, और मुस्कुराते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को उठाएंगे धीरे धीरे और गर्दन को सीधा करके कान के पास ले आएं। रुके रुके रुके। साइड में झुकना नहीं है जी, कोशिश करनी है कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। थोड़ा सा कमर बस आगे झुके, ज्यादा ना झुके जी। खींचिए खींचिए खींचिए, पूरी तरह छल्ला बनाकर और पकड़ करके खींचिए ऊपर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। सभी कोशिश करें जी। कान नीचे नहीं आएगा, अंगूठा ऊपर जाएगा जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को खोल दीजिए। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। मुस्कुराते रहें जी। यहीं से अपने दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं, पीछे से पाँव के अंगूठे टच करें, दोनों एड़ियाँ गैप बन जाए, उनमें कुशन के ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। मुस्कुराहट लगातार निसी की भांति। ये विशेष हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें, जो सुबह सवेरे इस अमृत बेला में पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हुए हम पूरे परिवार के साथ योग साधना कर रहे हैं। सराहिए अपने भाग्य को, बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। परिवार के जो सदस्य नहीं जुड़ पा रहे उनको किसी भी समय एटलीस्ट वज्रासन में बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। वो तभी होगी प्रेरणा जब आप भी बीच में बैठेंगे।
आइए उष्ट आसन का अभ्यास करें जी निसी के साथ। घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लीजिए, पीछे से पंजे भी खोलकर पंजों को लिटा लीजिए। दोनों हाथ के अंगूठे अपने कमर पर लेकर जाइए, चारों उंगलियां आपस में टच करें जी, गैप नहीं हो बिल्कुल भी। और मुस्कुराते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, धीरे धीरे नाभि के ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर बैंड करेंगे, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी। कमर को मोड़िए मोड़िए मोड़िए, कमर को मोड़िए। और जब कमर आपकी दोहरी हो जाए, केवल उसी अवस्था में अपनी हथेलियों को एड़ियों पर लेकर जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। सहारा नहीं लें जी, हिप्स को आगे ही रखें जी, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। कमर के ऊपर प्रभाव लेकर आना है हमने, नाम मात्र एड़ियों को पकड़ छूना है बस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति बन गई। और डेमो कितने दिनों बाद, कितने महीनों के बाद निसी दे रही हैं जी, लेकिन उसके बाद भी कितना बढ़िया देखिए परफेक्शन चल रहा है। ईश्वर का ध्यान करें जी, धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, बड़े आराम से सहजता से फिर से वज्रासन में बैठ जाइए और आंखें बंद करके बैठ जाइए, सामान्य श्वास में बैठ जाइए। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए, कोई उसका मोल नहीं है जी मुस्कुराने का। आइए इसी का विपरीत आसन कर लेते हैं, मंडूक आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और दोनों मुट्ठियों को पुलिया बनाकर नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। एक बार लंबाई दीजिए, श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कमर से झुकें, गर्दन को पीछे से पीछे करके झुकें, गर्दन पीछे से पीछे। ठुड्डी लगानी है आसन पर, गर्दन को पीछे लेके जाओ बेटा, गर्दन उठाइए। हाँ, वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। पेट में जो गैप बना वहां पर अपनी मुट्ठियों के दबाव को महसूस करें। पेट के सारे अंग प्रभाव में आते हैं और विशेष तौर पर पैनक्रियाज प्रभाव में आती है, जिससे शुगर का रोग ठीक हो जाता है जी। पाचन के सारे अंग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं जी। रुकना अपनी क्षमता अनुसार, कोशिश करें हिप्स एड़ियों से ना उठें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें मुस्कुराकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हर स्थिति इतनी बढ़िया से, सबसे अच्छी बात बड़ी सहजता से हो रही है, कहीं भी तनाव नजर नहीं आ रहा। मुस्कुराते हुए आएंगे, धीरे धीरे वापस, बड़े आराम से वापस आएंगे, सहजता से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन, सामान्य श्वास, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा कर दीजिए, पेट के बल, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ लीजिए। सामान्य श्वास। एक तरफ का मेरा पांव और हाथ सीधा है, एक तरफ का पांव और हाथ मेरा मुड़ा हुआ है। शरीर लेकिन बिल्कुल ढीला है, शिथिलता है पूरे शरीर में। दायां कान जो राइट ईयर है वो आसन के वो छू रहा है जी। आइए निसी के साथ करें सलभ आसन, बहुत बढ़िया है जी कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए। मुस्कुराते हुए मन बनाकर दोनों पांव मिलाएं, दोनों हथेलियां ले जाएं जंघाओं के नीचे। कोहनियां भी कोशिश करें पेट के निकट आ जाएं। बहुत बढ़िया। पंजे लेटे रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे और ठुड्डी लगाएंगे आसन पर जी। आगे से आगे लगाएंगे ठुड्डी, जितनी आगे लगा सकते हैं। पूरी क्रिया में ठुड्डी अपनी जगह से ना उठे जी।
थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। मुस्कुराते हुए बिना घुटना मोड़े श्वास भरते हुए दोनों पांव जंघाओं सहित ऊपर उठाइए, धीरे धीरे उठाइए। जंघाएं अवश्य उठें, पंजे तने रहें, घुटने सीधे रहें। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है जी सभी का। सभी की थाई उठी हुई है जी, बस थाई को उठा के रखना है जी, तभी इस आसन का लाभ मिल पाएगा। पंजे को तानेंगे, घुटना स्वतः ही सीधा रहेगा। तानिए तानिए पंजों को। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही होना है जी फायदा। तो धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। बायां कान पृथ्वी पर, दायां पांव मुड़ा हुआ, दाएं पांव की एड़ी लेफ्ट पांव के घुटने को, नी को हल्का सा टच करें। रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शिथिलता हो जी। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लीजिए, राइट साइड में घूमिए और पीठ के बल आ जाइए, कमर के बल आ जाइए। बिल्कुल सामान्य कर लीजिए अपने आप को। कोई भी साधक जो जुड़े हुए हैं, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, नए साथी हों, रेगुलर जुड़े हुए हो, हर क्रिया को पूरे एंजॉय के साथ करें जी, पूरी तरह जुड़कर करें। शरीर के साथ साथ मन और दिमाग भी अपना रखें। कहीं पर भी घबराहट लगे, बेचैनी लगे, जरूर वापस आ जाएं जी, विश्राम ले लें, कोई और क्रिया कर लें। जितना करें सहजता से करें, मुस्कुराकर करें, सही तरीके से करें। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें सर की ओर। हथेली आकाश की ओर है, हाथों में गैप है, कंधों के समान कोहनियां भी कोशिश करें आसन को टच करें। पंजों को तानिए एक बार और श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में दोनों हाथ, दोनों पांव धीरे धीरे आकाश की ओर जाएंगे जी, आराम आराम से जाएंगे, सिमिट्री को बनाकर लेकर जाएंगे जी। वेरी गुड जी, क्या बात है बेटा, मजा आ रहा है, इतनी बढ़िया से आप आसनों का प्रदर्शन कर रहे हो। रुके जी अब यहां पर। बिना हिले डुले रुके जी, आंख बंद करके रुकें और देखिए पेट में होती हुई हलचल को। जो रेगुलर साधक हैं, इस पर्टिकुलर पोस्चर में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 5 मिनट तक रुका जा सकता है जी, आराम से रुका जा सकता है, अगर आप धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत साधना में अभ्यास करें तो। रुके रुके जी, 1 मिनट तो रुकना ही बनता है जी। अब पंजे को तान के रखिए, देखिए अपने आप घुटने सीधे रहेंगे आपके। बहुत बढ़िया निशी बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया से, इतनी सहजता से आप साधना कर रहे हो। एक बार श्वास को भरिए और मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से कंट्रोल के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे, एक सिमिट्री में वापस आएंगे। जिस वक्त एड़ी टच करे उसी वक्त मेरी हथेली आसन को टच करे। पाँव को खोल दीजिए हल्का सा, सुविधा के हिसाब से हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। हर क्रिया को करते हुए भी और विश्राम के वक्त भी खुश होना है आपने। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 1% से भी कम लोगों की स्थिति में हम लोग विशेष लोग हैं जी, जो सुबह के समय सामूहिक साधना कर रहे हैं।
तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आइए एक और आसन करते हैं इसी के साथ, मरकट आसन। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को ले आइए नितंब के पास, हिप्स के पास। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए, लेफ्ट राइट में 180 डिग्री पर। आँख खोल कर देख लें, अगर हाथ की पोजीशन गलत हो, सीधे होने चाहिए बिल्कुल एक सीध में। पांचों उंगली मिली हो, गर्दन आपकी सीधी हो, माथा आकाश की ओर हो। अब आंखें बंद कर लें, स्थिति सही बन गई। और मुस्कुराते हुए दोनों पाँव को लेकर चलें राइट साइड में, गर्दन को लेकर चलें लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई। अंगूठा उंगलियों से टच करता रहे लगातार। खींचिए खींचिए, भुजाओं को खींचिए, घुटने से घुटने को दबाइए, पाँव के अंगूठे के ऊपर अंगूठा आइए, लेकर आइए। कोशिश करिए दोनों घुटने मिलकर एक हो गए हों। बहुत बढ़िया बेटा, घुटने से दबा के रखिए जी। घुटना उठने की कोशिश कर रहा है जी कुछ साधकों का, उसको दबा के रखेंगे तभी फायदा होगा। गर्दन भी धीरे से लेफ्ट साइड में घुमानी है आपने। अपने बाएं कान को भी आसन से टच करने की कोशिश करनी है। खींचिए खींचिए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से वापस आएंगे। एक बार पाँव की पोजीशन को ठीक कीजिए, भुजाओं को खींचिए और मुस्कुराते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन आएगी साथ साथ राइट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा जी। भुजाओं को खींचना है जी, भुजाएं ढीली है जी अभी। खींचिए, दोनों भुजाओं को सीधा ही रखना है, ऊपर नीचे नहीं हो जाए जी। भुजा देख करके अपनी सीधी कर लीजिए, खींचिए भुजाओं को। बहुत बढ़िया बेटा, मुस्कुराहट चेहरे पर जी। कमर के दोष समाप्त होते हैं, हड्डियों के जोड़ मेरे मजबूत बनते हैं। रुकना है, सहजता से रुकना है, मुस्कुराकर रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। 2 बार बिना रुके अपने आप करें इसी स्थिति को। 2 बार अपने आप करें। एक बार घुटने राइट साइड में टच होते ही 1 सेकंड रुकें, फिर दूसरी ओर करें। करें जी करें, सही तरीके से करें, पूर्ण स्थिति तक पहुंचकर वापस आएं। जब 2-2 आवृत्तियां पूरी हो जाए, उसके बाद ही पाँव को मध्य में लाकर खोल दीजिए और हाथों को आगे ले लीजिए। शवासन। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला बनाएंगे जी। हाथों को आधा फीट शरीर से अलग कर देंगे जी। उंगलियों को शिथिल छोड़ देंगे। अब हल्की सी उंगलियां अपने आप मुड़े, आपको कोई प्रयास नहीं करना। और आंखें बंद करके पूरे शरीर को निहारिए, नीचे से ऊपर की ओर यात्रा कीजिए जी। ठंडी ठंडी हवा को महसूस करें, पक्षियों के सुंदर कलरव को सुने। सुंदर संकल्प लीजिए,
प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। मुस्कुराइए और बड़े उत्साहित होकर एड़ी पंजे मिलाइए, अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। पद्मासन लगा सकते हो, पद्मासन लगाकर बैठिए, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। सुखासन में, वज्रासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे बैठ जाइए। हंसी, महान क्रिया हंसी, जो केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। और हम तो देखिए इतनी बढ़िया साधना कर रहे हैं, सुबह के टाइम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हंसी के तो हम बिल्कुल हकदार हैं जी, पूरी तरह से हकदार हैं। तो आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती भरी हंसी और निशी के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद करके बिल्कुल सहज होकर बैठ जाइए। अब रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठ जाइए। अगले 25 मिनट मेरी आंखें खोलने की आवश्यकता ना पड़े जी, ऐसा प्रयास करना है जी। फिर भी अगर जरूरत लगे आप खोल सकते हैं। बीच में अपने पाँव की पोजीशन कभी भी चेंज कर सकते हैं जी आप। कोशिश बस एक अवश्य रहे, सभी से ये प्रार्थना है कि कमर को, गर्दन को सीधा रख करके ही बैठें। जो बुजुर्ग साथी मेरे चेयर पर बैठे हुए हैं वो भी कमर गर्दन को सीधा करके ही बैठें। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले लें। अंगूठा और पहली उंगली का छल्ला बना हुआ, बाकी तीनों उंगलियां सीधी और तनी हुई, हल्की सी कोहनी मुड़ी हुई। हथेली का जो पीछे का भाग है वो घुटने के ऊपर बिल्कुल सहजता से रखा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इतनी ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिदिन कितने सालों से आपका अभ्यास चल रहा है। मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर जी। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर श्वास में ईश्वर को देखिए। आइए सबसे पहले करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। शब्दों पर चलेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के निकट रखें। राइट हैंड की अंगूठे को रखिए दाईं नासिका पर, अनामिका को रखिए बाईं नासिका पर। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्राणायाम होना है। बस शब्दों पर चलेंगे, आराम से हो जाएगा। अब अंगूठे को हटाइए और राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। अब अंगूठे को बंद कर लीजिए और दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को अंदर रोक लीजिए 8 की काउंटिंग में। और फिर उसके बाद 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से 4 की काउंटिंग में राइट साइड से ही श्वास को भरें। मतलब हर आवर्ती में आपने राइट से ही श्वास को भरना है। फिर यथासंभव रोकना है। जितनी देर समय हमने लगाया भरने में उससे थोड़ा ज़्यादा समय रोकना है।
या उतने समय भी रोका जा सकता है, और फिर लेफ्ट साइड से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। समझ में आ गया? बड़ी सरल क्रिया है, दोहराते जाएं। जो साथी मेरे श्वास संबंधी किसी भी रोग से पीड़ित हैं, वो श्वास को बिल्कुल भी ना रोकें, वो केवल राइट से भरें, तुरंत वो लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। करते जाएं। ध्यान ये रहे कि श्वास भरने की छोड़ने की आवाज आपको स्वयं को भी ना आए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छी स्थिति है आपकी। जो साधक नए हैं, इवन पुराने हैं, वो भी देखिए कितनी सहजता से सुंदर प्राणायाम की साधना आपको करके दिखाई जा रही है। मुस्कुरा कर की जा रही है, कमर गर्दन को सीधा रख के की जा रही है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमें ऊर्जा मिलती है। सर्दियों के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे जी। जब आवृत्ति पूर्ण हो जाएगी, आंख नहीं खोलेंगे, हाथ वापिस आ जाएगा ज्ञान मुद्रा में। मानसिक अवलोकन करेंगे, सहज श्वास, सामान्य श्वास। आइए इसी के साथ अगला आसन करते हैं, अग्नि सार क्रिया। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। शब्दों पर चलेंगे, बड़ा सहज हो जाएगा जी। मुस्कुराते हुए धीरे से श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। एक बार पुनः श्वास को धीरे धीरे छोड़िए, और अब की बार श्वास को बाहर ही रोक लीजिए, मूल बंद लगा लीजिए, और इसी अवस्था में अपने पेट को अंदर खींचिए, फिर बाहर करिए, फिर खींचिए, फिर बाहर करिए। जितनी देर श्वास को रोक सकें उतनी देर पेट को आपने अंदर बाहर करना है, सहज होकर करना है, बिना आवाज़ किए करना है जी। और जब ना हो सके, श्वास की आवश्यकता पड़े, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, अपने आप को सहज करेंगे, और फिर मुस्कुराते हुए अगली आवृत्ति को करेंगे। श्वास को बाहर रोककर की जाने वाली क्रिया है, मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है, केवल पेट की मूवमेंट की जाने वाली क्रिया है।
हम मसाज कर रहे हैं जी अपने पेट की, अपने पाचन अंगों की। करें जी करें, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आंख बंद करके करें, मुस्कुराते हुए करें। बहुत बढ़िया। पेट को अंदर खींचना है, नाभि को अपनी रीढ़ के पास लेके जाना है, फिर बाहर लेके आना है, फिर अंदर खींचना है। ऐसे आपकी पेट की मूवमेंट हो जी। एक अंतिम आवृत्ति और करते हुए आ जाएंगे वापिस। मुस्कुराते रहिए जी, आंखें नहीं खोलनी बिल्कुल भी, सहज होकर सुंदर अवलोकन करें। कपाल भाती प्राणायाम। पुनः दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। जो मूल बंद लगा सके मूल बंद भी लगाएं, और अब शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें श्वास को, करते जाएं। श्वास को छोड़ने में आपने अपनी शक्ति का उपयोग करना है, लेकिन श्वास को नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करना है। छोड़ने की आवाज आएगी श्वासों को, लेकिन भरने की कोई आवाज नहीं आएगी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाह्य कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए।
जब ना रुका जाए आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए और अब की बार आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। श्वास को अंदर रोक लेना आंतरिक कुंभक कहते हैं। पुनः मूल बंद लगाकर रुक जाएं जी। अंत में मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, मुस्कुराहट होठों पर, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे जी। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे। माइंड के लिए बहुत सुंदर प्राणायाम, अनिद्रा रोग को खत्म करने का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर कोमलता से ढक लें। बाएं नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रख लीजिए। 5 आवृत्तियां करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके करेंगे। गहरा श्वास भरें, अंगूठे से कानों को बंद करें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्तियों को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। पुनः दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी ही रहे, आंखें बंद। सुंदर मानसिक अवलोकन करें। सामान्य श्वास। आइए अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। प्रभु का ध्यान करेंगे। 5 मिनट पूरे परिवार का साथ चाहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। वज्रासन हो, सुखासन हो, चेयर पर बैठना चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे बैठ जाएं। दोनों हाथ रख लें। अपने सहज होकर सुविधाजनक स्थिति में बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। प्रभु का ध्यान करेंगे। प्रभु के सुंदर नाम को पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। 21 बार करेंगे। सभी का साथ चाहिए। भरें श्वास।
शांत शांत अवस्था में बैठ जाएं। बंद आँखों में सुंदर ओम ध्वनि की वाइब्रेशंस को फील कीजिए। रोम रोम मेरा स्पंदित हुआ, महसूस करें उस ईश्वर का साथ, महसूस करें उस परमपिता परमेश्वर को। ऐसा फील करें प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु से हम बातें कर रहे हैं, प्रभु के साथ हम खेल रहे हैं, प्रभु के साथ हम पूरी तरह मस्ती कर रहे हैं। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें और एक ही प्रार्थना प्रभु से, सुबह का ये सुंदर साथ सदैव यूं ही मिलता रहे, सदैव यूं ही मिलता रहे। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। लीजिए संकल्प, कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, औरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए आज की कक्षा को विराम देंगे सुंदर शांति पाठ द्वारा। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि। हाथ अपने ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें, ज्ञान मुद्रा में रखें, भरेंगे श्वास। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठकर बंद आंखों में ही दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो आज विशेष ऊर्जा उत्पन्न हुई इसको अपने मुखमंडल पर धारण करें। बड़ी कोमलता से आंखें खोलें। आज विशेष दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बसंत शुरू होते ही पूरा मौसम खिल जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में हमेशा बहार हो, स्वस्थता हो, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। और आज निशी बेटी जुड़ी हमारे साथ इतने दिनों के बाद, ये मिलने आई हुई हैं नरेंद्र जी के परिवार में। और देखिए हमारे साथ आते ही फिर योग से जुड़ गई। तो इसी प्रकार ये योग से जुड़ी रहे, स्वस्थ रहे, पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया आपने साधना करके दिखाई। तो कल फिर मिलते हैं जी।
समय से जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।